granted. Access granted. Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing well. Once again welcome back to our channel. First of all thank you so much. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अचीवमेंट है स्पेशली फॉर मी, क्योंकि टीचिंग तो मैं बहुत अरसे से करता हुआ आ रहा हूँ। जिस तरह से सेंटर्स में 9, 10, 11, 12 क्लासेस वगैरह को पढ़ाना मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई करा था इस तरह से ऑनलाइन टीच करना। और जाहिर सी बात है, अगर आप किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है सक्सेसफुल होने की वो बहुत कम होती है। बट स्टिल वी रीच अप टू 5000 प्लस सब्सक्राइबर, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ है आप लोगों के रिस्पांस और आप लोगों की सपोर्ट से। अगर आप लोगों का इसी तरह से रिस्पांस आता रहा, इसी तरह अगर आप लोग सपोर्ट करते रहे, तो एक दिन हमारे 10 के सब्सक्राइबर का भी टारगेट कंप्लीट होगा और इसी तरह 50 के सब्सक्राइबर का भी टारगेट कंप्लीट होगा एंड सो ऑन। और ये जो आपकी सपोर्ट है और ये जो आपका रिस्पांस है, यही दरअसल मुझे मोटिवेट करता है इस तरह से लेक्चर्स वगैरह बनाने के लिए और अपलोड करने के लिए। क्योंकि आप खुद सोचें, मेरे चैनल पे जो मोस्टली लेक्चर अपलोड हुए हैं वो 1 आवर प्लस टाइम पीरियड के लेक्चर्स हैं। अब इन लेक्चर्स को बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और कभी कभार कई दिन भी लग जाते हैं। और ये जब लेक्चर बन के तैयार होता है तो ये 1.5 घंटे का होता है या फिर 2 घंटे का होता है, तो इसको एडिट करने में फिर मज़ीद और टाइम लगता है। और फिर एडिट होने के बाद ये 1 घंटे का कुछ लेक्चर तैयार होता है बन के, और उसके बाद इसे अपलोड करने के बाद इसे HD क्वालिटी में कन्वर्ट करना, ताकि कोई भी पार्ट जो है वीडियो का वो ब्लर ना हो, हर चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर तौर पे नज़र आ रही हो, ताकि जो भी मेरी वीडियो देखे तो उसको हर चीज़ विजिबल हो। और उसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद एक लेक्चर आपको तैयार हुआ मिलता है। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर कोई भी लेक्चर अपलोड करे और उस पर कोई भी रिस्पॉन्स ना आए, तो जाहिर सी बात है एक टाइम लिमिट के बाद, एक टाइम ड्यूरेशन के बाद वो लेक्चर अपलोड करना बंद कर देगा। और एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर उसके हर लेक्चर पे इसी तरह से अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता रहे और आप लोग सपोर्ट करते रहें, तो वो कंटिन्यूसली इस तरह के लेक्चर अपलोड करता रहेगा। इसी वजह से जब भी मैं कोई न्यू लेक्चर वगैरह अपलोड करूँ तो उस पर अपना कुछ ना कुछ रिस्पांस या सपोर्ट वगैरह शो करा करें। सपोर्ट करने का क्या मकसद होता है? फिर सपोर्ट जाहिर सी बात है, आप पैसे तो देंगे नहीं, सिंपल आप लाइक करा करें, शेयर करा करें और सब्सक्राइब करा करें। और कमेंट में भी मैं ये नहीं बोलता कि आप सिर्फ मेरी तारीफ़ें करें। अगर आपको वीडियो के किसी पार्ट में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, या फिर मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है, या फिर कोई चीज़ में कुछ मसला हो रहा है, तो वो चीज़ भी आप मेंशन करके बता सकते हैं कमेंट में। तो अब इससे क्या होगा, फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम कोई लेक्चर अपलोड करूंगा तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव करके अपलोड करूंगा। और वीडियो शेयर करने का भी मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो बाकी IT के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी हेल्प हो सके। अब आपको नेक्स्ट टाइम से यही करना है, जो भी मैं न्यू लेक्चर अपलोड करूँ, अगर आपको कोई पार्ट में कोई चीज़ समझ में नहीं आती या फिर समझ में आती है, अगर आपको लेक्चर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगता है तो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सही है, और दूसरे के साथ शेयर भी करना है। खैर, हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अपने लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी वो था 10th वीक और 11th वीक का लेक्चर का पार्ट 1, और ये वीडियो जो है वो पार्ट 2 है 10th वीक और 11th वीक के लेक्चर का। तो इस वीडियो से हम ऑब्जेक्ट के टॉपिक को फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब मैं 2 ऑब्जेक्ट्स बनाऊंगा, एक स्टूडेंट के लिए और एक टीचर के लिए, और दोनों ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो है मैं बायोडेटा प्रोवाइड करूंगा। मतलब टीचर के ऑब्जेक्ट के अंदर टीचर का बायोडेटा वगैरह होगा और स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टूडेंट का बायोडेटा वगैरह होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाने से पहले मैं जो ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप्स हैं, की वैल्यू पेयर्स की, मैं उन्हें डिफाइन कर देता हूँ। हमें पता है कि जब भी हम टाइप डिफाइन करते हैं तो हमें टाइप कीवर्ड को यूज़ करना पड़ता है, तो मैंने भी वो यूज़ करा है। और टीचर की डेटा टाइप के लिए डिफाइन करने के लिए मैं इसका नेम रख देता हूँ टी फॉर मीन्स टीचर, और इसके आगे लिख देता हूँ मैं टाइप। और ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप क्योंकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ तो इसके आगे मैं लगा दूंगा कर्ली ब्रैकेट। तो जो टीचर का बायोडेटा होगा तो उसमें सबसे पहले नेम होगा टीचर का, और नेम एक स्ट्रिंग होगा तो मैं इसके आगे लिख देता हूँ स्ट्रिंग। इसी तरह से टीचर के बायोडेटा के अंदर मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा जो कि होगा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ EXP। और एक्सपीरियंस जाहिर सी बात है 8 साल होगा, 10 साल होगा, 2 साल होगा, 3 साल होगा, मतलब कोई ना कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी, नंबर वैल्यू होगी। तो मैं इधर नंबर लिख दूंगा और इधर लास्ट में आके जो है मैं इधर सेमीकोलन को ऐड कर दूंगा। इसी तरह से जो मैं स्टूडेंट नेम का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसकी भी डेटा टाइप डिफाइन करनी पड़ेगी। तो मैं टाइप लिखूंगा, और स्टूडेंट की क्योंकि मैं डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ तो मैं इसका नेम लिख देता हूँ एस फॉर स्टूडेंट, और इसके आगे मैं अंडरस्कोर डाल के लिख दूंगा टाइप। और सिमिलरली वही इक्वल्स टू यूज़ करूँगा और कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करूँगा क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है। और स्टूडेंट के बायोडेटा के अंदर सबसे पहले स्टूडेंट का नेम आएगा जिस तरह टीचर में आया था, और नेम एक स्ट्रिंग है तो मैं स्ट्रिंग लिखूंगा इधर। सिमिलरली स्टूडेंट का कोई ना कोई रोल नंबर भी मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ तो मैं इधर लिखूंगा रोल और नंबर, और रोल नंबर जाहिर सी बात है कोई ना कोई एक नंबर ही होगा तो मैं नंबर लिख दूंगा।
तो इस तरह से मैंने जो भी ऑब्जेक्ट बनाने हैं अभी आगे जाके मैंने उनकी डेटा टाइप को पहले से ही डिफाइन कर दिया है। अब ऑब्जेक्ट बनाने के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड तो वही सिंपल है जो कि हम करते आ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं लिखूंगा लेट, और पहले मैं जो है टीचर का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो मैं लिख देता हूँ टीचर, और ऊपर से ही जो मैंने डेटा टाइप डिफाइन की थी मैं इधर से कॉपी कर लेता हूँ इसे और इधर आके पेस्ट कर दूंगा। और नेम में जो भी टीचर का नेम है मैं वो लिख दूंगा। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल मैं फ़ानी लिख देता हूँ, और एक्सपीरियंस जो है वो कोई ना कोई एक नंबर वैल्यू होगी, न्यूमेरिक वैल्यू होगी, तो मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 4। और सिमिलरली मुझे स्टूडेंट के बायोडेटा के लिए भी एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो मैं नीचे आके एक लेट कीवर्ड को यूज़ करूँगा और इसका नाम जो है मैं स्टूडेंट ही रख देता हूँ। और ऊपर से मैं जो भी मैंने डेटा टाइप डिफाइन किया इधर से कॉपी कर लेता हूँ। वैसे आप इसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। और स्टूडेंट का नेम जो है वो मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल अली, और इसका रोल नंबर है फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ 226। बट अगर आप एक चीज़ नोट करें, मैंने डेटा टाइप तो डिफाइन कर दिए हैं बट जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया इधर मैंने कहीं मेंशन नहीं करा। और मैंने इससे प्रीवियस वाले पार्ट में बताया है, पार्ट 1 के अंदर, जब भी आप डेटा टाइप डिफाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की तो आपको ऑब्जेक्ट के नेम के आगे इस चीज़ को मेंशन करना पड़ता है। जिस तरह देखें, अगर मैंने एक्सपीरियंस के अंदर अभी एक नंबर स्टोर कराया, मैं इसे कट करके कोई स्ट्रिंग स्टोर कराने की कोशिश करूँ, जिस तरह मैं इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान 4 लिख देता हूँ तो देखें एक स्ट्रिंग है बट एरर नहीं आया इधर। और जबकि अगर आप ऊपर देखें तो टीचर के अंदर जो एक्सपीरियंस नेम से जो मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, इसकी जो मैंने डेटा टाइप डिफाइन की हुई है वो एक नंबर है। तो ये एरर इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट के नेम के आगे इस चीज़ को मेंशन नहीं करा कि आपने ये टीचर नेम से ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर या प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं इनकी डेटा टाइप को कहाँ डिफाइन करा है। मेंशन करने का तरीका सिंपल होता है, आप सेमी कॉलन लगाएं और आपने जहाँ भी इसकी डेटा टाइप वगैरह को डिफाइन करा सिंपल उस नेम को इसके आगे आप टाइप कर दें। जिस तरह इधर मैंने नेम रखा था इसका T_टाइप, तो मैं इसके आगे सिंपल यही टाइप करूँगा T_टाइप। तो देखें जैसे ही मैंने टाइप करा, देखें इसने एक्सपीरियंस के नीचे रेड से अंडरलाइन कर दिया। इधर अगर मैं माउस लेके जाऊं तो लिखा हुआ आ रहा है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप नंबर। सही है। तो इस तरह से जब भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट के नेम के आगे आप मेंशन करेंगे जहां भी आपने डेटा टाइप वगैरह को डिफाइन करा हुआ है। सिमिलरली मैंने स्टूडेंट की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी डेटा टाइप को मैंने S_टाइप नेम दिया था, तो मैं इधर से इसे कॉपी कर लेता हूँ, या फिर आप मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। और इधर जो मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया इधर आके मैं इसे मेंशन करूंगा तो मैं लिखूंगा कॉलन और इसके आगे पेस्ट कर दूंगा। सही है। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड जिसके अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट्स बनाने से पहले उनके अंदर जो भी हम की वैल्यू पेयर्स यूज़ करने वाले थे, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करने वाले थे, उनके लिए हमने डेटा टाइप वगैरह को डिफाइन करा। और उसके बाद आकर हमने ऑब्जेक्ट बनाया और दोनों सेपरेट बनाए। इधर अगर आप देखें तो आपको दिख भी रहा होगा कि स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट बना हुआ है और टीचर का ऑब्जेक्ट जो है वो सेपरेट बना हुआ है। सेकंड मेथड के अंदर हम अब ये करेंगे कि जो हमने टीचर और स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट सेपरेट बनाया हुआ है अब मैं इन्हें कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करूंगा। सही है। तो सबसे पहले मैंने जो कोड लिखा है मैं इधर से इसे कमेंट कर लेता हूँ और उसके बाद सेकंड मेथड पर आके मैं लिखूंगा लेट, मतलब लेट कीवर्ड को यूज़ करके मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और इसका नाम जो है मैं बोथ लिख दूंगा। बोथ लिखने की वजह ये है क्योंकि मैं दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो है अब साथ यूज़ करना चाहता हूँ। और इसके आगे वही इक्वल्स टू यूज़ करूंगा और करली ब्रैकेट्स यूज़ करूंगा। और इसके बाद जो भी मैंने की वैल्यू पेयर यूज़ करे थे स्टूडेंट और टीचर ऑब्जेक्ट के अंदर, मैं उसे सिंपली ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ। तो इधर से मैं इसे कॉपी करूँगा Ctrl+C से और नीचे आके पेस्ट कर दूंगा। सही है। और इसी तरह से स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी मैंने की वैल्यू पेयर यूज़ करे थे मैं उन्हें भी कॉपी करूँगा और इधर आके पेस्ट कर दूंगा। और फिर मैंने इधर से कमेंट से हटा देता हूँ। और इधर अगर आपको दिख रहा हो तो ये एरर आ रहा है। ये एरर आने की वजह ये है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक सेम नेम की को या एक सेम नेम की प्रॉपर्टी को मैंने मल्टीपल टाइम यूज़ कर लिया है। जिस तरह आपको दिख रहा हो नेम इधर भी मौजूद है और इधर भी मौजूद है, इसी वजह से ये एरर आ रहा है। अगर मैं इधर अपना माउस लेके जाऊँ तो लिखा हुआ आ रहा है एन ऑब्जेक्ट लिटरल कैन नॉट हैव मल्टीपल प्रॉपर्टीज विद द सेम नेम। सही है। सेम नेम से आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज नहीं बना सकते। तो मैं एक काम करता हूँ इधर से इसे रिमूव कर देता हूँ। तो इधर तक तो आपको कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा होगा। आपने नोट करा कि सिंपल मैंने एक लेट कीवर्ड को यूज़ करके दोबारा से ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम मैंने बोथ रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसके बाद मैंने जो भी स्टूडेंट और टीचर की नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मैंने प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करा था वो मैंने इधर आके पेस्ट कर दिया। तो इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बट इधर डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, इधर हम जो डेटा टाइप डिफाइन करते थे वो किस तरह डिफाइन करते थे कि जहाँ भी हमने डेटा टाइप डिफाइन किए जिस नेम से भी उस नेम को इधर आके हम मेंशन कर देते थे। बट अब मैंने क्या करा है, स्टूडेंट और टीचर मतलब दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज थी, जितने भी की वैल्यू पेयर्स थे, मैंने उन दोनों को कंबाइन करके यूज करा है।
तो अब इधर डेटा टाइप मेंशन करूंगा तो उसका तरीक़ेकार ये होगा कि मैं कॉलन लिखूंगा और उसके बाद देखें टीचर नेम के ऑब्जेक्ट की मैंने प्रॉपर्टीज़ थी वो मैंने टी अंडरस्कोर टाइप नेम से जो इन्हें डिफाइन करा था, तो मैं इधर से इसे कॉपी करूंगा और नीचे आके इधर पेस्ट कर दूंगा। एज वेल एज मैं इसके साथ जो मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया था और उसकी जो मैंने प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करा था उस चीज़ को भी मैं इधर आके मेंशन करूंगा। उसकी वजह ये है कि मैंने जो ऑब्जेक्ट बनाया इसके अंदर मैंने सिर्फ टीचर वाली प्रॉपर्टीज़ को यूज़ नहीं करा, बल्कि मैंने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैंने की वैल्यू पेयर और प्रॉपर्टीज़ बनाई थी उन्हें भी यूज़ करा है। इसी वजह से मुझे दोनों चीज़ों को इधर मेंशन करना पड़ेगा। अब क्योंकि हम दो चीज़ें एक साथ आगे मेंशन करना चाहते हैं तो मैं इसके आगे यूज़ करूंगा ये वाला सिंबल। मैं थोड़ा सा जूम भी कर लेता हूँ। इस सिंबल को आप लोग हो सकता है कि एंड से रिलेट करें, बट ये एंड नहीं कहलाता, ये कहलाता है इंटरसेक्शन। सही है। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर से जो मैंने स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए नेम यूज़ करा था मैं उधर से उसे कॉपी कर लेता हूँ और इधर आके इसके आगे पेस्ट कर दूंगा फिर मैं। और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने ऊपर जो है इन्हें कमेंट करा हुआ है, तो मैं कमेंट से इसे रिमूव कर देता हूँ। सही है, तो मैंने कमेंट से रिमूव कर दिया और देखिए नीचे भी जो एरर आ रहा था वो चले गया है। सही है। ये जो मैंने अभी इधर काम करा है ये कहलाता है टाइप इंटरसेक्शन। सही है। और ये करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने दो ऑब्जेक्ट को एक साथ कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करा है। जाहिर सी बात है दो ऑब्जेक्ट है तो दोनों के अंदर डिफरेंट की वैल्यू पेयर्स या प्रॉपर्टीज होंगी। अब आप उनको कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करोगे तो जाहिर सी बात है उनकी डेटा टाइप को जहां भी डिफाइन करा है उस चीज़ को भी कंबाइन करके ही मेंशन करना पड़ेगा। होप सो कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। टाइप इंटरसेक्शन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें दो ऑब्जेक्ट की डेटा टाइप्स को कंबाइन करके एक ही ऑब्जेक्ट में यूज़ करना होता है। इस तरह आपको इधर दिख भी रहा होगा कि मैंने स्टूडेंट और टीचर की डेटा टाइप्स को जो है एक ही दफ़ा कंबाइन करके जो है बोथ नेम के ऑब्जेक्ट के अंदर यूज़ करा है। और कंबाइन करके यूज़ करने की वजह ये थी क्योंकि मैंने स्टूडेंट और टीचर नेम से जो ऑब्जेक्ट बनाया था उनके अंदर जितनी भी की वैल्यू पेयर्स थे उन्हें भी मैंने कंबाइन करके यूज़ करा है। इसी वजह से मैंने इनकी डेटा टाइप को भी जो है कंबाइन करके आगे मेंशन करा है। टॉपिक जो कि अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइप लिटरल। अब टाइप लिटरल मेथड को हम कब यूज़ करते हैं इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी आप कोई वेरिएबल बनाएं और उसके अंदर आप कोई भी स्पेसिफिक डेटा टाइप को स्टोर कराना चाहते हैं, यानी बूलियन को स्टोर कराना चाहते हैं या फिर नंबर को स्टोर कराना चाहते हैं या फिर स्ट्रिंग को स्टोर कराना चाहते हैं, या फिर आप किसी वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेसिफिक वर्ड को स्टोर कराना चाहते हैं, यानी मैंने कोई वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर मैं चाहता हूँ कि एक वर्ड स्टोर हो और वही सेम वर्ड स्टोर कराऊँ, इसके अलावा अगर कुछ और वर्ड स्टोर कराने की मैं कोशिश करूँ तो एरर आए। तो इस तरह से अगर आप चाहते हैं तो हम टाइप लिटरल मेथड को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये बात अभी समझ में नहीं आई तो हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं एप्पल की। जैसा कि हमें पता है एप्पल का कलर जो होता है वो रेड होता है, तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ लेट कीवर्ड को यूज़ करते हुए एप्पल कलर नेम से। और इसकी डेटा टाइप जाहिर सी बात है मैं कोई कलर इसके अंदर स्टोर कराना चाहता हूँ तो स्ट्रिंग ही होगी डेटा टाइप, तो मैं इधर लिख दूंगा स्ट्रिंग। और हमें पता है एप्पल का कलर जैसा कि रेड ही होता है तो मैं इधर लिखूंगा रेड, सिंपल। तो देखें कोई भी एरर नहीं आया और रेड इसके अंदर स्टोर हो गया। इसी तरह से अगर मैं एप्पल कलर की वेरिएबल के अंदर कोई और कलर स्टोर कराना चाहूँ, जिस तरह येलो स्टोर कराऊँ, तो भी देखें येलो भी स्टोर हो गया, तब भी कोई एरर नहीं आया। इसी तरह से अगर मैं फॉर एग्जाम्पल पर्पल स्टोर कराऊँ तो देखें अब भी स्टोर हो गया। मतलब मैं जो भी चाहूँ इसके अंदर स्टोर कराना ये ईजिली स्टोर हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। बट मुझे पता है कि एप्पल का कलर तो सिर्फ रेड होता है, तो रेड के अलावा जो भी स्टोर कराऊँ तो एरर आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जो मैंने इधर टाइप इसकी डिफाइन की ये स्ट्रिंग, इसे इधर से कट करके मैं इधर लिख दूंगा इन्वर्टेड कॉमास को यूज़ करते हुए रेड। सही है। अब देखें जब मैंने इधर इसकी डेटा टाइप को रिमूव करके इधर रेड लिख दिया है और इधर मैंने पर्पल स्टोर कराने की कोशिश की है तो इधर आ गया है एरर रेड से। जिस तरह देखें जरा माउस लेके जाऊं तो लिखा हुआ आ रहा है टाइप पर्पल इज नॉट असाइनेबल टू टाइप रेड। सही है। और इसी तरह से अगर मैं पर्पल को कट करके इधर रेड करूं तो देखें एरर खुद ब खुद इधर से रिमूव हो गया है। और इसी तरह से अगर रेड का मैं इधर से कैपिटल करूं तो देखें तब भी एरर आ रहा है। मतलब आपने जिस तरह से इसकी डेटा टाइप में इधर रेड को डिफाइन करा है सिमिलरली उसी वे में उसी केस के अंदर आपको इधर भी रेड को लिखना पड़ेगा। सही है। तो ये होता है टाइप लिटरल कि मतलब अगर हम किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी स्पेसिफिक वर्ड को स्टोर कराना चाहते हैं या फिर स्पेसिफिक डेटा टाइप को स्टोर कराना चाहते हैं तो हम टाइप लिटरल मेथड को यूज़ करते हैं। इस तरह इधर मैंने एप्पल कलर नेम से वेरिएबल बनाया है, हमें पता है एप्पल का कलर सिर्फ रेड ही हो, अगर रेड के अलावा यूज़र मेरा कोई और कलर स्टोर कराए तो एरर आना चाहिए।
इसी वजह से मैंने इसकी डेटा टाइप की जगह पे रेड लिख दिया। अब मेरा यूज़र अगर रेड स्टोर कराएगा तब तो कोई एरर नहीं आएगा, बट अगर यूज़र फॉर एग्जांपल कोई और कलर स्टोर कराने की कोशिश करेगा, जिस तरह मैंने इधर ब्लू लिख दिया, तो देखें इधर एरर आ गया। सही है। इस तरह से आप कुछ और भी कर सकते हैं, जिस तरह से मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ इधर एज नेम से, और इसके अंदर मैं फॉर एग्जांपल चाहता हूँ कि मेरा यूज़र जो भी एज स्टोर कराए ना वो 18 ही होना चाहिए, तो मैं इधर लिख दूंगा 18। सही है। और इसके आगे अब यूज़र फॉर एग्जांपल 20 स्टोर कराएगा मेरा, तो देखिए एरर आएगा, ये दिख रहा होगा आपको, अंडरलाइन हुआ हुआ है। मैं ऊपर वाली लाइन को कमेंट कर देता हूँ, तो आपको इधर दिख रहा होगा कि एज जो है वो राइट से अंडरलाइन हुई भी, और लिखा हुआ भी आ रहा है टाइप 20 इज नॉट असाइनेबल टू टाइप 18। इसी तरह से अगर मैं 20 को कट करके इधर 18 करूं, तो देखिए एरर खुद ब खुद इधर से रिमूव हो जाएगा। होप्स सो कि टैब लिटिल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लाइट की। ट्रैफिक लाइट के लिए हमें पता है कि ट्रैफिक लाइट के अंदर 3 कलर होते हैं, एक होता है रेड, एक होता है येलो, एक होता है ग्रीन। सही है। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ ट्रैफिक लाइट नेम से, और इसके लिए भी मैंने जो है लाइट कीवर्ड को ही यूज़ करा है। तो ये मैंने ट्रैफिक लाइट नेम से वेरिएबल बना लिया है, और फोर सपोज अभी के लिए हम इसकी डेटा टाइप जो है वो रेड लिख देते हैं। और इसके अंदर अगर अब मैं रेड स्टोर कराऊंगा, तो देखें रेड तो इजीली स्टोर हो जाएगा, कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा। और इसी तरह मुझे पता है कि ट्रैफिक लाइट के अंदर 3 लाइट्स होती हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। अगर मैं इधर से कट करके रेड की जगह पे येलो करूं, तो अब एरर आ रहा है, और इसी तरह से अगर मैं येलो को कट करके ग्रीन करूं, तो तब भी एरर आएगा। तो अब एक वेरिएबल के अंदर मैं चाहता हूं कि 3 स्पेसिफिक वर्ड्स या कलर जो हैं वो स्टोर हो सकें, जो कि हो रेड, येलो एंड ग्रीन। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो मैंने डेटा टाइप डिफाइन की है, इसके अंदर मुझे कुछ एडिशन करना पड़ेगी। तो क्या करना पड़ेगी, मुझे इधर ग्रीन भी ऐड करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ मुझे इधर येलो भी ऐड करना पड़ेगा। और देखिए इधर मैंने रेड, ग्रीन और येलो ऐड करा है, तो इधर एरर आ रहा है। इस एरर को रिजॉल्व करने के लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, रेड के आगे आके आपको इस तरह से एक वर्टिकल लाइन ऐड करनी पड़ेगी, जिसे हम पाइप कहते हैं, और इधर प्रोग्रामिंग की दुनिया में हम इसे कहते हैं यूनियन। सही है। इसी तरह से ग्रीन के आगे भी आके मुझे इस तरह से यूनियन ऐड करना पड़ेगा। यूनियन मीन्स ये होता है जो मैंने इधर डेटा टाइप डिफाइन किए, इनमें से अगर कोई भी डेटा टाइप यूज़र स्टोर कराएगा तो एरर नहीं आएगा। इसके अलावा अगर कोई यूज़र दूसरी डेटा टाइप को स्टोर कराएगा तो एरर ज़रूर आएगा। सही है। अब देखें मैं अगर इधर से ग्रीन को कट करके येलो स्टोर कराता हूँ, तो देखें अब एरर नहीं आ रहा। और इसी तरह से अगर मैं येलो को कट करके इधर रेड स्टोर कराऊँ, तो देखें अभी भी एरर नहीं आ रहा। इसी तरह से अगर मैं ग्रीन स्टोर करा रहा हूँ, तो देखें अब भी एरर वगैरह नहीं आ रहा। और इसी तरह से अगर मैं कोई चौथा कलर स्टोर कराऊँ, जिस तरह फॉर एग्जांपल पर्पल स्टोर कराता हूँ, तो देखें अब एरर आ रहा है। सही है। तो यूनियन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने वेरिएबल के अंदर 2 या 3 तरह की कोई स्पेसिफिक वेरिएबल या वर्ड्स को स्टोर कराना होता है। सही है। ये जो आपको इधर दिख रहे हैं, ये रेड, ग्रीन और येलो, ये कहलाते हैं टाइप लिटरल, और ये जो आपको बीच में वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, ये कहलाती है टाइप यूनियन। इसी तरह से मैं अगर इसे कमेंट कर दूं, और मैं एक और वेरिएबल फॉर एग्जांपल बनाता हूं एज नेम से ही, और एज हमें पता है एक नंबर होता है, तो मैं इधर डेटा टाइप में इसके लिख देता हूं नंबर। बट फॉर सपोज जो मेरा यूज़र है, जो मेरे प्रोग्राम को यूज़ कर रहा है, उसकी फॉर एग्जांपल एज है 18, और वो अपनी एज 18 इस तरह 18 लिखने के बजाय वो लिख देता है वर्डिंग में, फॉर एग्जांपल इस तरह लिख देता है EIGHTEEN, इस तरह से वर्डिंग में 18 लिख देता है। और जाहिर सी बात है जब वो वर्डिंग में 18 लिखेगा तो ये एज अ स्ट्रिंग ही काउंट होगी। और देखिए अब इधर एरर आ गया इस नेम के वेरिएबल के अंदर, और इधर अगर मैं माउस लेके जाऊं तो इधर लिखा हुआ आ रहा है टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू नंबर। तो देखें दो पॉसिबिलिटीज है ना, आप चाहे 18 नंबर की फॉर्म में लिखें या फिर वर्डिंग की फॉर्म में लिखें, यूज़र तो किसी तरह से भी लिख सकता है। तो इसी वजह से अब मैं क्या करूँगा कि जो मैंने नंबर डेटा टाइप डिफाइन किए, मैं इसके आगे लगाऊंगा यूनियन का साइन, और इधर मैं लिख दूंगा स्ट्रिंग। अब इससे क्या होगा, चाहे वो मेरा यूज़र 18 जो है वो नंबर की फॉर्म में लिखे, चाहे मेरा यूज़र जो है वो वर्डिंग की फॉर्म में लिखे, कोई भी एरर वगैरह नहीं आएगा। इस तरह देखें इधर मैंने वर्डिंग की फॉर्म में लिखा हुआ है, तब भी कोई एरर नहीं आ रहा, और इधर से मैं कट करके अगर मैं इसे 18 लिखूँ 18 नंबर की फॉर्म में, तो देखें तब भी कोई एरर नहीं आ रहा।